हेलो क्लास 9 कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 समकालीन भारत का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नेम आप देखो भारत आकार और स्थिति। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो आप देखो प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। पहला आप देखो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो आप यहाँ पर टिक लगाओगे उड़ीसा पे, ठीक है। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती। फिर है भारत को नहीं, यहाँ पर आप करेंगे भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा आपका क, ठीक है। 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्व। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेपाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा आपका ख, लक्षद्वीप। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है। तो यहाँ पर आप देखो भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो आपका आंसर होगा ताजिकिस्तान। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दें। तो पहला प्रश्न आप देखो यहाँ पर क्या है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो उत्तर आप देखो पहला है यहाँ पर, अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो थर्ड आप लिखोगे यहाँ पर, हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और फिर है उत्तर पड़ोसी देश, फिर है ये चीन, नेपाल एवं भूटान। फिर है हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश, इनके नाम आप लिखोगे म्यांमार और बांग्लादेश। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो यहाँ पर आप देखो कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से गुजरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का 2 घंटे का अंतर है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियाँ एक ही समय दिखाती हैं। पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है और इसलिए देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के बीच का समय 2 घंटे का अंतर आता है, किंतु भारत में सभी भागों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो उत्तर आप लिखोगे भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है, जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे भूमार्ग एवं पर्वतीय दरों की सहायता से। फिर यहाँ पर आप देखो वह भाग इसे उत्तर पश्चिमी एवं पूर्व दिशा में इसके पड़ोसी देशों से जोड़ता है। दक्षिण प्राय द्वीपीय भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है, जिससे भारत को पश्चिमी तट के पश्चिम एशियाई, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी तट से पूर्व एशिया के देशों के साथ नज़दीकी संबंध बनाने में मदद मिलती है। फिर आप देखो भारत की सामरिक स्थिति ने प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग से विचारों एवं सामान के आदान प्रदान में सहायता प्रदान की है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर आप देखो
उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दरों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता था। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली संबंधित विचार इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा था। फिर आप देखो, मसाले, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला, पश्चिम एशिया से विभिन्न प्रकार के गुंबद एवं मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों से देखी जा सकती है। फिर आप आगे लिखोगे, हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश का समुद्र तट भारत जितना बड़ा नहीं है और वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नामकरण भारत के नाम पर किए जाने को सही ठहराता है। फिर आप देखो, अगला है आपके पास मानचित्र कौशल। प्रश्न 1 है इसके अंतर्गत, दिए गए मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। अब आपको बुक में आपका मानचित्र दिया होगा, उसकी सहायता से आपको इनकी पहचान करनी है। ठीक है, पहला है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो हम देखते हैं यहाँ पर आप देखो, इस तरह का आपको एक मानचित्र दिया होगा और उसमें आपको इन सब की पहचान करनी है। ठीक है, सो इसका उत्तर आप देखो, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहले का उत्तर क्या आप लिखोगे यहाँ पर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है वो कौन सा है, अंडमान एवं निकोबार। अब आप देखो यहाँ पर है, ये रहा आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसी तरह से उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। तो जो भारत का उपमहाद्वीप है वो किन देशों से मिलकर बनता है, वो आप लिखोगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल एवं भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो यहाँ पर आप देखो, इसके जो पड़ोसी देश हैं वो सारे यहाँ पर आप देखो, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब से मिलकर बना होता है। फिर तीसरा यहाँ पर, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि इसके आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो थर्ड है यहाँ पर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। फिर आप देखो, अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु, तो आप लिखोगे 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद अगला है यहाँ पर प्रश्न 5 है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। तो इसे आप लिखोगे 8 डिग्री 4 मिनट। फिर अगला है यहाँ पर छठा क्वेश्चन आपके पास, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो 6 आप लिखोगे यहाँ पर 68 डिग्री 7 सेकेंड और एवं 97 डिग्री 25 सेकेंड। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखो, अगला प्रश्न है आपके पास, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो ये आप लिखोगे कन्याकुमारी। फिर है प्रश्न 8 है आपके पास, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि आप लिखोगे से पाक जलडमरु। फिर है यहाँ पर अगला प्रश्न, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। तो इनके भी आपको नाम लिखने हैं, जिसमें कि आपके नाम आएंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और दिल्ली। ये सभी आपके इसके अंदर आएंगे। फिर यहाँ पर आप देखो, एक मैप आपको और दिया गया है और परियोजना कार्य इसमें आपको दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, अपने राज्य का विस्तार, अक्षांश एवं और देशांतर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देशांतर इनको आपको ज्ञात करना है, तो इसका उत्तर आपको स्वयं करना होगा। फिर दूसरा यहाँ पर, रेशम मार्ग के बारे में सूचना एकत्र कीजिए और यह भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए हैं। तो ये दोनों प्रश्न जो हैं वो आपको स्वयं करने होंगे। और रेशम मार्ग का मैं आपको बताता हूँ। रेशम मार्ग चीन एवं भूमध्य सागर के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग से होने वाले व्यापार में रेशम का एक बड़ा हिस्सा होता था। अतः 1877 में फर्डिनेंड वॉन रिक्टोफेन नामक एक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता ने इसका नाम रेशम मार्ग रख दिया। पारंपरिक रेशम मार्ग पूर्व एवं पश्चिम के बीच संबंध के कारण विकसित हुआ, जिसने सांस्कृतिक विरासत के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। हाल के वर्षों में रेशम मार्ग एक बार पुनः समुद्री मार्ग एवं थल मार्ग दोनों से प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्लास 9th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड आप क्लास 9 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।